Hello student, I am your teacher Raksha Bhatt and let us continue chapter number 5. Today our question is describe incomplete dominance. कि भाई incomplete dominance है क्या? We already studied about Mendel's monohybrid experiment. याद करो कि भाई मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लर्न किया था. एक बार हम चार्ट उसका ड्रॉ करते हैं. किसका? मेंडल्स मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का. चलो आ जाओ कि भाई मेंडल का मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट कौन सा था? कैपिटल टी टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ प्लांट. ओके, दिस इज टेकन एज अ पी फॉर पेरेंट. कि भाई मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने किसके बीच में क्रॉस करवाया था? टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट. दिस प्लांट इज टॉल and this plant is dwarf. Dwarf means short plant. From this tall plant, gametes are formed. All the gametes having capital T gene. Here, capital TT is dominant gene. बहुत से बेटा. और जब तक dominant gene होता है ना, जब तक plant के सीड के अंदर capital T होगा, तो उसमें से tall plant ही form होगा. समझ में आया? Clear? And here the gametes having small t gene because the parent is small tt. Small t gene is responsible for dwarfness. Short stem के लिए responsible होता है बेटा. Okay, in F1 generation. Okay, this is F1 generation. In the F1 generation, the plant having capital T small t are formed. कि भाई F1 जनरेशन में जो प्लांट थे उसकी जीनोटाइप कौन सी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी. हियर कैपिटल टी इज डोमिनेंट. कैपिटल टी कैसा है बेटा? डोमिनेंट. सो ऑल द प्लांट आर टॉल. डोमिनेंट का मतलब क्या है? देखो, जनरली जीन्स अकर इन पैर. पैर में जीन है? हाँ है. तो यहाँ पे किसकी इफेक्ट होगी? ये कैपिटल टी होगा ना. जब तक कैपिटल टी होगा तब तक प्लांट टॉल ही होगा. समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डोमिनेंट जीन. Okay, clear? The gene which show its effects in presence of other gene, that is known as dominant gene. कि भाई ये कैपिटल टी जीन है, स्मॉल टी की प्रेजेंस में भी अपनी इफेक्ट दिखाता है, प्लांट को टॉल बनाता है. That's why it is a dominant gene. Whereas small t is a recessive gene. Recessive gene का मतलब क्या है बेटा? That does not show its effects in presence of capital T. तो उसको बोलता है बेटा recessive gene. Clear? Okay, चलो आ जाओ. फिर उसने क्या करवाया था? सेल्फिंग करवाया था. ऐसा. ओके, दिस इज सेल्फिंग. सेम टू सेम अपने जैसे ही प्लांट के साथ F1 जनरेशन के दो प्लांट के बीच में उसने क्या करवाया था? सेल्फ क्रॉस करवाया था. ओके, तो चलो उसको हम प्यूनिट स्क्वायर के अंदर ड्रॉ करते हैं. मैं आपको क्या समझा रही हूँ? मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का समझा रही हूँ. ओके, फ्रॉम दिस पेरेंट टू टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड. And from this parent, two types of gametes are formed. चलो F2 जनरेशन फॉर्म करवाते हैं. चलो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी. मिस्टेक नहीं हो इसीलिए कैपिटल टी ऑलवेज पहले लिखना है. स्मॉल टी. ओके, देन स्मॉल टी स्मॉल टी. क्लियर? ओके, हियर द डोमिनेंट जीन इज कैपिटल टी. तो जहां पे एक कैपिटल टी होगा या टू कैपिटल टी होंगे, समझ में आया? वो प्लांट ऑलवेज कैसे होंगे? टॉल प्लांट. और जहां पे कैपिटल टी की एब्सेंस होगी वही प्लांट ड्वार्फ प्लांट होगी. देखते हैं. चलो कैपिटल टी टी. ओके, कैसा प्लांट है भाई? टॉल. दिस इज टॉल प्लांट. यहाँ पे भी टॉल, यहाँ पे भी टॉल. व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी. Here capital T is absent, so the plant is dwarf. समझ में आया? Clear? So what is the phenotypic ratio? Phenotype. What is phenotype? The visible character which is seen in plant, it is known as phenotype. समझ में आया? कोई प्लांट टॉल है तो उसकी phenotype है. प्लांट के जो सीड है वो ग्रीन कलर के है. ओके, वो उसकी phenotype है, विजिबल कैरेक्टर जो हम नेकेड ऐसे देख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो कितने प्लांट टॉल थे? तो देखो भाई 1 2 3 टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट. क्लियर?
नाउ जीनोटाइपिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, कितने जीनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं वो, तो भाई जीनोटाइपिक रेशियो मैं सिखाती हूँ आपको। तो देखते हैं भाई, टोटल 4 प्लांट्स आर फॉर्म्ड। आउट ऑफ 4 1 प्लांट इज ऑफ कैपिटल टी। कितना है? कैपिटल टी 1 है। दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी 2 टाइम्स आए तो 2, एंड स्मॉल टी 1 टाइम आया। तो दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो कि भाई जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन ये बना। समझ में आया? क्लियर? जीन्स ऐसे बने इसीलिए प्लांट टॉल हुए, इसीलिए प्लांट ड्वार्फ हुए। तो भाई जीनोटाइपिक रेशियो, देयर आर 3 टाइप ऑफ genetic combination formed in up to generation. 1 is of capital T type, 2 is of capital T small t type, and 1 of small t type. So the genotypic ratio is 1:2:1 in monohybrid experiment, and phenotypic ratio कितना है बेटा? 3:1. ये मैंने आपको मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट समझाया। आज का जो क्वेश्चन है अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये बेस है बेटा, आज के क्वेश्चन के लिए ये बेस है, इसीलिए मैंने ये कराया है पहले। क्लियर इतना कि भाई इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉल। टॉल प्लांट क्यों है? बिकॉज ये पेरेंट है वो डोमिनेंट है, बॉस है, और जब तक ऑफिस के अंदर बॉस है तब तक प्यून की नहीं चलेगी। और जहाँ बॉस नहीं होगा, बॉस मीन्स कैपिटल टी, जहाँ बॉस नहीं होगा वहाँ पे प्यून की चलेगी, मीन्स वहाँ प्लांट कैसा हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। इतना याद रखना है। फिनोटिपिक रेशियो कितना है? 3:1, 3 टॉल प्लांट 1 ड्वार्फ प्लांट। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। क्लियर इतना? तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था। अब हम आज की थियरी स्टार्ट करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स यहाँ पे कोई डोमिनेंट भी नहीं है, कोई रेसेसिव भी नहीं है। सच फिनोमिनन इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? मोनोहाइब्रिड में डोमिनेंट कौन था? कैपिटल टी। लेकिन यहाँ पे कोई डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट, कोई कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है, कोई जीन एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं है, मिक्स इफेक्ट दिखाते हैं। समझ में आया? क्लियर? देखते हैं चलो कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंट कौन से प्लांट में देखने मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। इधर इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर। ओके कि भाई फ्लावर कलर का इनहेरिटेंस हमें स्टडी करना है। मीन्स पेरेंट के फ्लावर का कलर ये है तो उसकी F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन का कौन सा होगा, उसकी F2 जनरेशन का कौन सा होगा। समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर। क्लियर? किसके अंदर स्टडी किया था? इन द डॉग फ्लावर। फ्लावर का नाम क्या है बेटा? डॉग फ्लावर। दूसरा नाम स्नैपड्रैगन फ्लावर, और तीसरा नाम एंटीरिनम फ्लावर। एंटीरिनम स्पेसिस ये उसका साइंटिफिक नेम है स्नैपड्रैगन प्लांट का। ओके क्लियर? और एक दूसरा भी एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा। इट इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट। कौन सा प्लांट बोलते हैं? 4 o'clock प्लांट। ओके नाम क्या है प्लांट का? मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके अंदर स्टडी किया गया है? तो हमारे पास कितने सारे एग्जांपल्स हो गए, सबके अलग अलग नाम है। फर्स्ट नाम है डॉग फ्लावर, दूसरा नाम उसका स्नैपड्रैगन, साइंटिफिक नेम एंटीरिनम स्पेसिस। याद रखना है सब कुछ। ओके दूसरा कौन सा प्लांट पर स्टडी किया? मिराबिलिस जलापा। इट इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock प्लांट। क्लियर? उस पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की स्टडी की गई थी। ओके ओके तो भाई यहाँ पे क्या किया गया था कि यहाँ पे क्रॉस करवाया था। ओके किसके बीच में? ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर। क्यों ऐसा लिखा है ट्रू ब्रीडिंग? मैं क्रॉस करवाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हियर देयर इज अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, मीन्स ये रेड फ्लावर की जेनेटिक कॉम्बिनेशन है। ओके the breeding takes place between the plant having red flower and other plant having white flower। दोनों के बीच में क्या करवाया है? मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, जैसा हमने अभी आगे किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करवाया। किसने करवाया? मेंडल ने ही करवाया। क्या हुआ? तो चलो
रेड कलर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल, कैपिटल आर आर। व्हाइट कलर के लिए स्मॉल आर आर, हम स्मॉल डब्ल्यू डब्ल्यू कभी नहीं ले सकते। ओके, यहाँ जो कैपिटल होगा उसका यहाँ स्मॉल लेटर में आएगा। क्लियर इतना? ओके चलो, गैमेट्स, विच गैमेट्स आर फॉर्म, देखते हैं कि भी फ्रॉम कैपिटल आर आर द गैमेट्स आर फॉर्म विच हैविंग ओनली कैपिटल आर जीन। गैमेट्स के अंदर पैर में से खाली एक ही जीन आता है, समझ में आया? हियर इन गैमेट स्मॉल आर जीन कम। समझ में आया कि गैमेट के अंदर कौन सा जीन ऊपर से आया, स्मॉल आर जीन। क्लियर? चलो अब क्रॉस करवाते हैं। सपोज दिस कैपिटल आर आर इज मेल एंड दिस स्मॉल आर आर इज फीमेल। आप किसी को भी मेल फीमेल ले सकते हो। क्लियर बेटा? ओके, तो हियर देयर इज अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर। दिस इज F1 generation. Okay, here in F1 generation all plants are pink. F1 जनरेशन में हमको क्या मिला था मोनोहाइब्रिड में, याद करो, ऑल प्लांट्स आर टॉल, बिकॉज उसमें कैपिटल टी कैसा था, डोमिनेंट था। ओके, इसीलिए F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल प्लांट मिले। बट यहाँ पे क्या है, हमें रेड फ्लावर वाले प्लांट नहीं मिले। ओके, फ्लावर का कलर कौन सा आ गया भाई, पिंक आ गया। कौन सा आ गया, पिंक। वी गेट पिंक कलर फ्लावर। समझ में आया? क्लियर? हमें कौन सी मिलनी चाहिए, रेड कलर के मिलने चाहिए, लेकिन मिले नहीं, मीन्स समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग ही है। समझ में आया कि भाई पी प्लांट के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया था तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, लेकिन हमें यहाँ पे रेड फ्लावर वाले प्लांट नहीं मिले। तो उन्होंने क्या करवाया, देखो आगे क्या करवाया कि भाई सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, कि भाई F1 जनरेशन के 2 प्लांट लिए और दोनों के बीच में सेल्फिंग करवाया। ओके, और उसमें से क्या फॉर्म किया, F2 जनरेशन। चलो F2 जनरेशन कैसे बनाते हैं देखते हैं। This is Punnett square. Okay, let us form gamete. From this parent, suppose this parent is taken as a female and this parent is taken as a male, then 2 type of gametes. How many types of gametes are formed? 2 type of gametes. Capital R gamete and other gamete is small r. Clear? Here again capital R, small r. 2 types of gametes are formed. Clear? Okay, one gamete having capital R gene, other gamete having small r gene. Same here. Okay, चलो क्रॉस करवाते हैं। चलो कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r. ओके, कौन से कलर के फ्लावर है वो देखते हैं। हियर कैपिटल आर आर इज प्रेजेंट, मीन्स कैपिटल आर आर मीन्स रेड फ्लावर, फ्लावर इज रेड। हियर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, तो फ्लावर का कलर कौन सा होगा, पिंक। एंड स्मॉल आर आर, फ्लावर का कलर कौन सा होगा, व्हाइट। क्लियर? तो भाई F2 जनरेशन में अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट हमें कौन सा रिजल्ट मिलना चाहिए था, 3 फ्लावर आर रेड एंड 1 फ्लावर इज व्हाइट। हमें ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए था 3:1 का, लेकिन हमें ऐसा रिजल्ट मिला नहीं। हमें रिजल्ट क्या मिला, 1 रेड कलर फ्लावर, 2 पिंक कलर फ्लावर एंड 1 व्हाइट कलर फ्लावर। हमें ऐसा रिजल्ट मिला। ऐसा क्यों इसका रिजल्ट मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से अलग है? तो रीजन क्या है कि भाई इन मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट देयर इज अ डोमिनेंट जीन एंड रेसेसिव जीन। एक बॉस था, एक प्यून था। यहाँ पे वो रिलेशनशिप नहीं है। नो वन इज डोमिनेंट ऑन वन अनदर। कैपिटल आर आर इज नॉट डोमिनेंट एंड स्मॉल आर आर इज नॉट डोमिनेंट। ओके, तो हियर इन F1 जनरेशन वी फाइंड द मिक्स इफेक्ट ऑफ बोथ द जीन। दोनों जीन की मिक्स इफेक्ट हमें पता है, रेड कलर प्लस व्हाइट कलर, दोनों के मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा, पिंक कलर का फ्लावर मिलेगा। समझ में आया? बाद में हमने जब सेल्फिंग करवाया, सेल्फिंग क्या बोलते हैं कि भाई F1 जनरेशन के 2 इंडिविजुअल के बीच में
हम क्रॉस करवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे, दैट इज नोन एज सेल्फिंग। तो हमें क्या मिला, देखो ये गैमेट्स फॉर्म हुए और ये गैमेट्स के बीच में क्रॉस करवाया तो वी गेट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। ओके, देखते हैं उसके फिनोटाइप, देखते हैं जीनोटाइप, देखते हैं। देखो आ जाओ। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है कि जीनोटिपिक रेशियो कितने टाइप के जीन मिलते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ जीन, कैपिटल आर आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 टाइम, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 टाइम, and small r 1 time. Yes. So what is the genotypic ratio of incomplete dominance? The answer is 1:2:1. समझ में आया? What is the phenotypic ratio of incomplete dominance? तो क्या आएगा बेटा, देखो 1 फ्लावर रेड कलर का, 2 फ्लावर पिंक कलर के and 1 फ्लावर व्हाइट कलर का. So here phenotypic ratio 1:2:1. 1 red colored flower, 2 pink colored flower and 1 white colored flower. Clear? तो ये हमने कौन सा थियरी स्टडी किया बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. हियर फ्रॉम बोथ पेरेंट नो वन इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर, कोई भी डोमिनेंट नहीं है. समझ में आया? दोनों की मिक्स इफेक्ट देखने मिलती है बेटा. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन गेट डिफरेंट रिजल्ट एज कंपेयर टू मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. समझ में आया बेटा? क्लियर? तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि explain the experiment in which phenotypic ratio and genotypic ratio is same. तो भाई दोनों में ये रेशियो कितना आता है, 1:2:1. कि भाई एक्टिव जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1. 1 RR, 2 कैसा है कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, और 1 कैसा है स्मॉल RR वाला. दैट इज जीनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक मीन्स जिनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल RR स्मॉल RR, उसको जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं. और फिनोटिपिक कि भाई कैपिटल RR जीन प्रेजेंट है इसीलिए फ्लावर का कलर रेड है, तो जो विजिबल कैरेक्टर है दैट इज कॉल्ड फिनोटिपिक रेशियो. समझ में आया? तो फिनोटिपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1. 1 रेड कलर फ्लावर, 2 पिंक कलर फ्लावर एंड 1 व्हाइट कलर फ्लावर. तो क्लियर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर बेटा? ओके, कौन से प्लांट के अंदर स्टडी किया गया था, डॉग फ्लावर. दूसरा नाम स्नैपड्रैगन, तीसरा नाम एंटीरिनम. दूसरा कोई प्लांट था, हाँ ना, था ना, मिराबिलिस चिलाबा. दूसरा नाम उसका 4 o'clock प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट. क्लियर बेटा? ओके, ब्रीडिंग करवाया था किसके बीच में, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर. ट्रू ब्रीडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैपिटल RR का जितने टाइम कैपिटल RR के साथ क्रॉस करवाएगा तो उसकी जितनी भी जनरेशन फॉर्म होगी ना, वो कैसी होगी, ऑलवेज रेड कलर के फ्लावर की. समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रू ब्रीडिंग. ट्रू ब्रीडिंग किसको बोलते हैं, ये कैपिटल RR है, उसके जैसे दूसरे पैंट के साथ उसका क्रॉस करवाएगी तो जनरेशन टू जनरेशन हमें रेड कलर के ही फ्लावर मिलेंगे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रू ब्रीडिंग. समझ में आया? क्लियर? और हमें कैसे रिजल्ट मिले, ऐसे रिजल्ट मिले बेटा. तो दिस इज आवर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ओके बेटा, परफेक्टली लर्न कर देना. ओके, थैंक यू.